दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके अकेडमी लखनऊ पर। तो आज हम आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, केटीयू में बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा बहुत अच्छा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये टॉपिक, पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स। पार्टिकल एंड वन डायमेंशन बॉक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए देख लेते हैं। लेट ए कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और मूविंग अलोंग वाई डायरेक्शन बिटवीन टू रिजिड वॉल ए बी एट एक्स इजिक्वल टू 0 एंड एक्स इजिक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए हम एक चित्र ड्रा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको चित्र ड्रा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं चित्र पहले क्या होता है। ये देखिए टू रिजिड। तो सबसे पहले हम तो पतली टू रिजिड ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर नहीं, एक मिनट साइड में बना लेते हैं, इधर सॉल्व कर दीजिए। ये हम लेंगे दो रिजिड पतली। देखिए ये इनफाइनाइट तक है, जैसे किसी समुद्र में या और कहीं इनफाइनाइट तक है, इसका कोई पता नहीं है पतली फिल्म कहाँ तक है। तो देखिए टू रिजिड ए और बी, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। अब x इजिक्वल टू 1, एक्स वाला इसका जो है x इजिक्वल टू 0, इसका 0 एंड x इजिक्वल टू 1 दूसरे रिजिट का जो है वो x इजिक्वल टू a और x इजिक्वल टू l, जो इसके बीच की चौड़ाई है या जो इसकी बीच की गैप है उसको हम l से डिनोट कर देते हैं या a से कर देते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। आपको समझाने के लिए इतना बता रहे हैं। अब देखिए इसमें जो पार्टिकल होगा वो इसके जो बीच का पार्टिकल होगा वो फ्री होगा, क्योंकि जब आप कहीं भी रहते हैं, किसी के दबाव में रहते हैं, तो आप शुद्ध रहते हैं, सात्विक रहते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी है, जब इसके बीच में रहेगा तो ये पार्टिकल जो इसके बीच का होगा वो फ्री होगा, फ्री पार्टिकल। और जो इसके बीच का साइन वो नॉट इक्वल 0, इसके बीच का जो वो होगा वो 0 नहीं होगा। वही इधर देख लेते हैं, इधर 0 हो जाएगा, इधर भी बाहर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हुआ, इधर अब देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब इसका ये जो है ये रिजिड है, ये रिजिड है हमारी, ये टू रिजिड, एक ये हो गई एक ये हो गई। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी तरीका से, बहुत ही शॉर्ट तरीका से आपको बताएंगे, जो एक बार में आपको समझ आ जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको हम श्रोडिंगर के टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर का दो इक्वेशन दिया था। तो सबसे पहले आज हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट एंड श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले श्रोडिंगर का इंडिपेंडेंट का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। इक्वेशन जो श्रोडिंगर ने दिया था उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन जो दिया था। तो श्रोडिंगर का इक्वेशन क्या था देखते हैं। यूजिंग फॉर इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर तो श्रोडिंगर का इक्वेशन है, तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट का जो श्रोडिंगर का इक्वेशन होता है उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। उसी का यूज होगा यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 2m अपॉन एच कट, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी साइन इक्वल टू 0। ये होता है श्रोडिंगर का इक्वेशन, ये टाइम इंडिपेंडेंट का इक्वेशन है। तो इसी पर चलिए हम देखकर हल करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, बस देखिए यहाँ पर ये देखिए एच कट जो है ये प्लेन कांस्टेंट है, यम है ये इसका मास है। तो देखिए क्या हो रहा है, 2m अपॉन एच कट ई, काइनेटिक एनर्जी तो इसमें वही रहेगी,
और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये देखिए, बाहर का भी, इधर का भी जीरो है, इधर का भी जीरो है, तो इसको हम रख देंगे जीरो, साइन इक्वल टू जीरो। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है ई, उसको वही रखने देंगे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रख देंगे। तो अब देखिए डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 2 me। अब ये ई इधर मल्टीप्लाई करेगा आकर अपॉन एच कट, ये बचा साइन इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ तक समझ में आया होगा क्या हुआ। मैंने इंडिपेंडेंट का इक्वेशन रखा, सॉलिडिगर टाइम इंडिपेंडेंट का, एक टाइम डिपेंडेंट होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो पहले हम आपको इंडिपेंडेंट का इक्वेशन यहाँ लग रहा है इसलिए बता रहे हैं, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सॉलिडिगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से बताकर सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए यहाँ तक हो गया, आगे तो समझे होंगे। अब हम आगे करते हैं, तो देखिए आगे, देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये हमारा निकल कर आया। अब इसको देखिए, लेट पुट 2me अपॉन एच कट को हम लोग मान लेते हैं के स्क्वायर, इसको हम लोग 2me अपॉन एच कट को यहाँ के स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम इसको के स्क्वायर मान लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम जर्नल इक्वेशन निकालते हैं। जर्नल इक्वेशन क्या होता है, इसको हमने मान लिया के स्क्वायर, तो ये हो गया डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसको मान लिया हमने के स्क्वायर, और ये है साइन, ये हमारा निकल कर आ गया डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। 2me एच कट की जगह पर हमने के स्क्वायर रख दिया, 2 और ये साइन का साइन ये आ गया ऐसे। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, इसका हम सबसे पहले जर्नल इक्वेशन निकालते हैं। जर्नल इक्वेशन क्या होता है चलिए देखते हैं। द जर्नल सॉल्यूशन वेव इक्वेशन, इसका हम जर्नल सॉल्यूशन वेव इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए कैसे, ये देखिए साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये इसका होता है जर्नल इक्वेशन। इसका जर्नल इक्वेशन वन डायमेंशन बॉक्स में निकल कर आता है, वो ये होता है। अब इसमें देखिए दो केस बनेंगे। पहला केस क्या होता है, पहला केस यस इज इक्वल टू जीरो, दूसरा केस यक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका देखिए पहला केस x इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरा केस x इज इक्वल टू ए रखेंगे। तो देखिए केस 1 क्या होगा है, बाउंडिंग कंडीशन केस वन क्या होगा। अब देखिए यक्स के जगह पर हम सबसे पहले एक बार जीरो रखेंगे, इसी इक्वेशन में एक बार यक्स के जगह ए रखेंगे। तो देखिए कैसे, ये हो जाएगा साइन इक्वल टू ए साइन के, एक्स के जगह पर हम जीरो रख देंगे, जीरो प्लस बी कॉस के, एक्स के जगह पर जीरो। अब देखिए साइन जीरो का मान होता है 1 और कॉस जीरो का मान होता, साइन जीरो का मान होता है 0 और कॉस जीरो का मान होता है 1। तो साइन जीरो का मान यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे और कॉस 1 का मान, कॉस जीरो का मान 1 पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए हमारा जो इधर का है ये साइन जीरो है, इधर का भी, बाहर का जीरो है, इधर का भी, इधर का भी। तो देखिए हम साइन की जगह पर 0 रख देंगे इक्वल, ये देखिए ये साइन जीरो का मान 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस कॉस जीरो का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा b, क्योंकि इतने का मान हो जाएगा 1 और b का मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे तो ये हो जाएगा b। तो ये हमारा फाइनली निकल कर आएगा b इज इक्वल टू 0। ये हमारा केस 1 का जो b निकल कर आएगा, ये 1 पहले निकल कर आएगा, वो b इज इक्वल टू 0। अब देखिए आगे करते हैं, ये हमारा निकल कर आया 0। अब देखिए
ये हमारे फर्स्ट वाला जब किया हम केस 1 तो b इक्वल टू 0 निकलते हैं। आप केस 2 करते हैं, केस 2 में क्या रखेंगे, x की जगह पर a, तो ये हो जाएगा साइन इक्वल टू a साइन के, अब x की जगह पर a रखेंगे, a प्लस b कॉस के। अब देखिए b का मान तो हमारा फाइनली पहले ही निकल कर आया है 0, तो ये हमारी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा साइन हमारा 0 है तो 0 इक्वल टू a साइन के a इक्वल टू 0। अब क्योंकि कॉस की वैल्यू पहले, हमें b की वैल्यू पहले ही निकल कर 0 आ चुकी है, तो उसको हम रख देंगे 0। तो यहाँ ये हो जाएगा a साइन के a इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब ये हमारा निकल कर आ गया केस 2 का मान। अब देखिए a इधर कांस्टेंट है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा a साइन के a इक्वल टू 0/a। अब देखिए अगर हम किसी नंबर में 0 से भाग करते हैं तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, अगर हम किसी नंबर से 0 में भाग करते हैं तो वो हो जाएगा 0। तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा a उधर चला गया, तो ये हो जाएगा साइन के a इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, यहाँ फाइनली ये निकल कर आ गया साइन इक्वल साइन के a इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे थोड़ा सा और बचा है, इसे देखते रहिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको साफ समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ये होगा साइन के a इक्वल टू साइन n पाई। चूँकि यहाँ मान लेते हैं n की वैल्यू हम 0 1 2 3 डॉट 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 n कुछ भी पुट कर देंगे तो हमें यही वैल्यू निकल कर आने वाली है। तो देखिए कैसे करते हैं, ये हो जाएगा साइन के a इक्वल टू साइन n पाई। इधर देखिए साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया। अब ये बचा के। देखिए पीछे हमने के स्क्वायर को ही 2me/h कट माना था, तो देखिए यहाँ पर हम फाइनली वही वैल्यू पुट कर देते हैं, के स्क्वायर a इक्वल टू n पाई। अब देखिए इधर देखिए a मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू n पाई/h कट, n पाई/a हो जाएगा, सॉरी a इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए इतना तो इधर का ये आकर इधर डिवाइड कर दिया, तो n पाई/a हो गया। अब देखिए के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम 2me/h कट पुट कर देंगे, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कर देंगे n पाई/a इक्वल टू 2me/h कट। फाइनली वहाँ हमने पीछे माना था कि के स्क्वायर इक्वल टू 2me/h कट को हमने के स्क्वायर माना था पहले, तो वही वैल्यू उठाकर हमने पुट कर दिया है। यहाँ पर एक और देख लेते हैं कि h कट की वैल्यू क्या होती है। h कट का मान होता है, h क्या है, h है एक प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है, m यहाँ पर मास है, और e क्या है, e यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए बस हम कुछ नहीं करते हैं, h कट की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो h कट का मान होता है h/2 यहाँ पर देखिए एच कट प्लेस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम एच कट की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए कैसे, n पाई a इक्वल टू 2me/h कट का वैल्यू हो जाएगा h/2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इधर देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n पाई/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2me/h/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको बस थोड़ा सा और बचा है, देख लेते हैं जल्दी से। इसका करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर/a का स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 2me
अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का होगा पाई स्क्वायर। देखिए 2 का भी स्क्वायर होगा यहाँ पर, पाई का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई 4 कर देगा तो 4m ई, और पाई स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो पाई स्क्वायर अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला हो तो काट देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें फाइनली दिख रहा है पाई से पाई स्क्वायर कट गया। अब देखिए यहाँ जो बचा उसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बचा, एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8me अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं बस, और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा, ये भी एच स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसका, तो इसका हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 8m ई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए ई कहाँ चला गया, ई इक्वल टू, जैसे हमें काइनेटिक एनर्जी ही तो निकालनी थी, तो ई इज इक्वल टू 8m स्क्वायर एच स्क्वायर 8m ए स्क्वायर, जो कि फाइनली ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बार बार पूछा जा रहा है, 5 साल के पेपर में देखा गया है इसको, तो इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने के लिए आएगा। बस कुछ नहीं, बस ऐसे जैसे हमने किया है बस ऐसे सेम करना है, बस कुछ नहीं करना है, 2 रिजिट लेना है, उसको इनफाइनाइट तक रख देना है, तो वो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, समुद्र में रख दीजिए, इनफाइनाइट उसकी गहराई का पता नहीं है तो उसको वहाँ तक रख देंगे। उसके बाद हम टाइम फॉरेनडिगर के टाइम इंडिपेंडेंट का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इंटू 2m अपॉन एच कट इक्वल टू ई माइनस वी। ई क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, वी क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू साइन इंटू साइन इक्वल टू 0। बस उसी पर हम रख देंगे। उस पर रखने के बाद क्या आएगा, हमारा आएगा डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 2m अपॉन एच कट, उसके बाद आ जाएगा ई, और जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी बाहर की उसकी एनर्जी जो होगी वो 0 होगी, तो इसलिए हम यू की जगह पर 0 रख देंगे, तो वो हो जाएगा 0। ई का मल्टीप्लाई 2m ई अपॉन एच कट में करवा देंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2m ई एच कट अपॉन साइन अपॉन एच कट हो जाएगा, इंटू में साइन हो जाएगा। तो देखिए फिर हमारा निकल कर आएगा, उसको हमने मान लिया था लेट के स्क्वायर 2m ई अपॉन एच कट को के स्क्वायर मान लिया था। उसके बाद हमने उसका जर्नल इक्वेशन निकाला। जर्नल इक्वेशन क्या होता है, साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो मैंने पहले x इज इक्वल टू 0 जो हमारे उसमें फिगर में दिया हुआ था, x इज इक्वल टू एक बार केस 1 में 0 रख के तो हमारा निकल कर आया b इज इक्वल टू 0, एक बार a रख के तो हमारा निकल कर आया साइन के ए इक्वल टू b निकल कर आया, हमारा निकल कर 0 आया। निकल कर कितना आया था, साइन के ए इज इक्वल टू 0, हमारा ये निकल कर आया था। उसके बाद हमने माना, उसके बाद फार्मूला लगा दिया पूरा वहां, तो मैंने वहां तक किया। उसके बाद मैंने फाइनली के स्क्वायर जो हमने पीछे के स्क्वायर को 2m ई अपॉन एच कट माना था उसका वैल्यू रख दिया, फिर एच कट का वैल्यू रख दिया। एच कट का वैल्यू होता है h अपॉन 2 बाई के स्क्वायर का मान हमने माना था 2m ई अपॉन एच कट को के स्क्वायर माना था। बस फाइनली हमने यही उठाकर रख दिया उसको मान। उसके बाद हमने दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद ये हो गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2m ई अपॉन, अब देखिए एच कट का मैंने वैल्यू रख दिया h अपॉन 2 पाई, तो h का स्क्वायर भी होगा 2 पाई का भी स्क्वायर होगा, तो h का स्क्वायर हो गया h स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई का स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई ऊपर हमारा चला गया तो ये हो गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 2m ई। अब देखिए 4 ऊपर गया तो 2 में मल्टीप्लाई किया 8m ई पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, बोथ साइड पाई है। अब देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी थी, ई बाहर निकाल दिया तो 1
n²h²/8m² तो आप लोगों को आई होप बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। जो चैनल पर हमारे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपको पूरी तरीके से फिजिक्स समझाने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा श्रोडिंगर इंडिपेंडेंट एंड श्रोडिंगर डिपेंडेंट। थैंक यू।